पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पाने के लिए हर जगह जंग छिड़ी हुई रहती है। यूपीएससी में सबसे ज्यादा लेने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट, बीए ग्रेजुएशन में बच्चों की दौड़ हमेशा रहती है कि कैसे हमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एज अ सब्जेक्ट मिले या फिर प्रोग्राम के तौर पे ही हमें पॉलिटिकल साइंस मिल जाए। क्यों ये पॉलिटिकल साइंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और क्या टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे हम पॉलिटिकल साइंस को परस्यू कर सकते हैं? मिलते तो बहुत जगह हैं, लेकिन हमारे यहां बेस्ट कॉलेजेस के स्कोप क्या क्या हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। आज हम लोग बेसिकली टॉप 10 डीयू के कॉलेजेस को देखेंगे, उसके बाद बीएचयू में जो अफिलिएटेड हैं और जो मेन कैंपस है उन पे हम लोग नजर डालेंगे कि अफिलिएटेड मेन कैंपस में कौन सा पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। देखिए, इसमें अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ह्यूमैनिटीज डोमेन में अगर टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इन कॉलेजेस में हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स या फिर बाकी जो ऑनर्स हैं ह्यूमैनिटीज डोमेन के वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भी पढ़ाए जाते हैं, वो वेरी करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्पेशली के लिए है। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऐसे ऑनर्स के लिए भी बनाऊं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम लोग चलते हैं तो टॉप 10 कॉलेजेस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे टॉप 1 पे मिरिंडा जो कॉलेज है, मिरिंडा हाउस, उसकी नाम आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में वो क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग में वो 7th पोजीशन पे है और पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से वो नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, पहले इन कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं जहां पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो कॉलेजेस क्या क्या हो गए? वो कॉलेजेस आपके लिए लेडी श्री राम कॉलेज, द हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। ठीक है, अगर हम इन कॉलेजेस को देखें तो इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है ये आपका साउथ कैंपस है, बाकी ये सारे कॉलेज क्या हैं आपके नॉर्थ कैंपस में आते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपको और स्पेसिफिकली बता दूं तो लेडी श्री राम कॉलेज क्या है, ये बेसिकली स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अब यहां पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको चाहिए क्या, आपको पॉलिटिकल साइंस में चाहिए जहां पे फैकल्टी आपको बढ़िया पढ़ाती हो। ठीक है, आपको फैकल्टी जो बायस्ड ना हो, पॉलिटिकली बायस्ड ना हो, ज्यादातर न्यूट्रल फैकल्टी हो, उसके साथ आपको यूथ पार्लियामेंट हो या फिर डिबेट हो, डिक्लेमेशन हो या फिर करंट इश्यूज पे जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे, चाहे वो आईआर के हो या फिर कोई भी हो, उस पे डिबेट्स, डिक्लेमेशंस जो है वो हमेशा रेगुलर होते हैं ताकि आप पॉलिटिकली कनेक्टेड रहें। ये सारी फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास जेसस एंड मैरी कॉलेज आता है। अब ये जेसस एंड मैरी कॉलेज में मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बेसिकली माइनॉरिटी के लिए क्या है, यहाँ पे कोटा रहता है और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए भी रहता है। ठीक है, मिरिंडा हाउस मैंने आपको बताया नंबर 1 है एनआईआरएफ रैंकिंग में, क्या है ये 7th पोजीशन पे और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो ये नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद आपका श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, फिर आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, इसके साथ जो है आपके अलग आएंगे, मैत्री आएगा, दौलत राम आएगा। ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू है, ये भी कॉलेजेस हैं। ठीक, हंसराज है, सेंट स्टेफन है, स्टेफन में बेसिकली आपका चलता है। ठीक है, तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे ऑनर्स नहीं चलते हैं लेकिन प्रोग्राम के लिए क्या है, प्रोग्राम के लिए भी स्कोप है। ठीक है, तो ये 10 जो है वो बेसिकली ऑनर्स के लिए हैं, बाकी मैंने जो बताया वहां पे ऑनर्स प्रोग्राम में से थोड़ा चलते रहता है। ठीक है, आपको देखिए क्या करना है, अगर आपको ये 10 मिल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए तो बेस्ट है। उसके बाद भी मैंने जो कुछ यूनिवर्सिटीज का, कुछ कॉलेजेस का नाम बताया वो भी आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने पास रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग चलते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक चीज मैं आपको बीएचयू में क्लियर कर दे रहा हूं, बीएचयू में ऑनर्स ही होता है। ठीक है, प्रोग्राम का कोई यहां पे स्कोप नहीं है। अब बीएचयू में जब आप जाएंगे तो थोड़ा ये बाइफर्केशन होता है। क्या है, आपका एक फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, को एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है। उसके बाद एमएमबी है स्पेशली गर्ल्स के लिए, फिर आपके एफिलिएटेड हो जाते हैं, चाहे वो वीसीडब्ल्यू हो, वीकेडब्ल्यू हो, एएमपीजी हो, ठीक है, या फिर डीएवी हो। डीएवी जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। गर्ल्स के लिए अगर हम देखें तो टोटल ओवरऑल बीएचयू में जो है सीट्स ज्यादा हैं। ठीक, अब सर यहां पे अगर हम बीएचयू में चल रहे हैं तो बीएचयू में क्या सही रहेगा, कहां से हमें ऑनर्स करना सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो सबसे पहले क्या आप रख सकते हैं, सबसे पहले आप रख सकते हैं अपना एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। एफएमसी में जब आप आएंगे तो आपके लिए आपको एक बहुत बड़ा, देखिए बीएचयू के साथ एक मेरिट है कि यहाँ पे ऑनर्स के साथ साथ ना एक, जैसे कि आप दिल्ली साइड में जाएंगे तो आपको ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाला है यहाँ पे तो वो थोड़ा सा
मिलेगा आपको सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट वो मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्कॉलर्स का, रिसर्च का जो है सराउंडिंग या फिर कहें इन्वायरमेंट बहुत ही तगड़ा मिलता है। यहाँ से कहते हैं कि बीएचयू से रिसर्च स्कॉलर्स ज्यादा निकलते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो उस अगर फील्ड में जा रहे हैं तो नो डाउट आपको दिल्ली से बेटर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स में कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि आपके दिल्ली के कुछ कॉलेजेस में होता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर आप क्या रख सकते हैं, सबसे ऊपर आप एफएमसी रख सकते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए देखें, या फिर हिस्ट्री सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए देखें, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स के लिए देखें, ठीक है। एफएसएस की मैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की मैं बात कर रहा हूं, आर्ट्स की नहीं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि एक नया वीडियो एफएसएस और आर्ट्स के बारे में बताऊं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या रख सकते हैं, एफएमसी रख सकते हैं। उसके बाद एमएमबी गर्ल्स के लिए बस स्पेशली है, ठीक है, बॉयज के लिए वहां पे नहीं है। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं, डीएवी रख सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स की सारी एफिलिएटेड कॉलेजेस आप रख सकते हैं। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए क्या कह रहे हैं, ये रहा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने 10 कॉलेजेस आपको बताए, उसके बाद मैंने मैत्री बताया, मोतीलाल नेहरू बताया, डीएवी बताया, ठीक है, गार्गी बताया, सेंट स्टेफन बताया। इनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है, सेंट स्टेफन नो डाउट वो भी बढ़िया है, ठीक है। बस आपको देखना है कि आप प्रोग्राम और ऑनर्स क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो जाइए ऑनर्स के लिए, आप प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं हिस्ट्री के लिए अलग बनाऊं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग बनाऊं, या फिर इन सारे यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं और डिटेल में कि यहां पे क्या क्या होता है, जैसे कि आप बीएचयू में आएंगे तो बीएचयू में बहुत सारे क्लब हैं, ठीक है। उस क्लब के अंदर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्लब है जहां पे आपको यूथ पार्लियामेंट मिलेगा, डिबेट्स मिलेगा, डिक्लेमेशन मिलेगा, आप इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशंस मिलते हैं, आप पॉलिटिकली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं जहां पे एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है। तो ये आज हम लोगों ने इसके बारे में देखा, और भी जो आपकी डिमांड है आप कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप डाउन कीजिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।